डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा? फाइन, अच्छी हो आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? तो लास्ट कुछ वीडियो में हमने मैट्रिसेस वाला चैप्टर किया था। आज हम मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। 1.4 में मेनली है इनवर्स फाइंड करना, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। लेकिन हम पहले देखते हैं कि इनवर्स होता क्या है। ये वर्ड इनवर्स क्या है? इनवर्स एक्चुअली में क्या है, चलो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मैं बोलता हूं यहां पर 5 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, यानी 5 को किसी एक नंबर से मेरे को मल्टीप्लाई करना है और इक्वल टू में क्या आना चाहिए? रिजल्ट 1 आना चाहिए। सो योर आंसर, आई थिंक योर आंसर विल बी 1/5 कि सर 5 को आप 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट 1। एग्जैक्टली सेम बोल रहे बेटा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बात आएगी। या मैं यहां पर बोलता हूं कि बेटा कि मैं किस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कि 1 आ जाए। सो व्हाट विल योर आंसर? सर 1/2। अगर मैं 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर विल बी 1। तो ये जिससे मैंने मल्टीप्लाई करा उनको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। मैं बोलूंगा 1/5 इज रेसिप्रोकल ऑफ 5। 1/5 5 का रेसिप्रोकल है, ये 1/5 5 का इनवर्स है। तो एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स के केस में भी इनवर्स होता है। कुछ समझ में आया? अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, सपोज दैट आई हैव मैट्रिक्स ए, मेरे पास एक मैट्रिक्स क्या है? ए है। मैं बोलता हूं इस मैट्रिक्स ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैं आपको बता चुका हूं 1 0 0 1, ये 2/2 का है। ऐसे 3/3 का होता है जिसमें डायगोनल 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट आर 0। द मेन डायगोनल इज 1, प्रिंसिपल डायगोनल 1 होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा, आप बोलोगे सर इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ए इनवर्स मतलब हो गया 1/a से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो वही है। तो ये आपका इनवर्स मैट्रिक्स हुआ। तो इसको मैं सीधे ना लिख के मैं लिखता हूं, इसको सीधे ना डिनोट करके मैं लिखता हूं कि अगर मैं मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करूं एंड आई विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करूं और मेरे को क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स बी इज इनवर्स ऑफ ए। ये ए का क्या होगा? इनवर्स होगा। अगर दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा तो ये मैट्रिक्स इसका क्या हो जाएगा? इनवर्स। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अगर 2 मैंने 1/2 से करा, 1 आया, तो ये जो होगा ये इसका क्या होगा? इनवर्स होगा, रेसिप्रोकल। एग्जैक्टली सेम। अब अगर मैं कभी ए को बी से करूं, वैसे हमें पता है ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते नॉर्मली, लेकिन अगर ए और बी को मैं मल्टीप्लाई करूं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं, चाहे ए बी को चाहे बी ए को, अगर दोनों के दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि ए बी का इनवर्स है एंड बी ए का इनवर्स है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इनवर्स का मीनिंग तो ये हो गया कि वो मैट्रिक्स जिसे मल्टीप्लाई करके दूसरा मैट्रिक्स क्या बन जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज नॉट इनवर्स। अब इनवर्स के बाद हमारे पास हमने इस जो टॉपिक में पढ़ना है वो पढ़ना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लगता है ये मेथड, तो हम 8-10 एग्जांपल करते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उन एग्जांपल से पहले आपने बेटा थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझना है कि हमारे पास क्या होता है ना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं? इनवर्स निकालते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ ऑपरेशन लगाने होते हैं। जैसे पहला ऑपरेशन है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम। हम किसी भी एक मैट्रिक्स के 2 रो या तो 2 रो को या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, रो को रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ। जैसे ये पहला वाला मैं आपको पहली प्रॉपर्टी इसकी बता रहा हूं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा क्या होता है कि यहां पर हम किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं रो 1 को और रो 3 को इंटरचेंज कर रहा हूं। ये इंटरचेंज वाला साइन है। रो 1 एंड रो 3 को हम क्या कर रहे हैं? आपस में इंटरचेंज। तो मैं इसको मैट्रिक्स को लिखूंगा रो 1 ये रहा और रो 3 ये रहा, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे। तो 3 यहां आ जाएगा, ये आएगा 7 8 9। रो 1 नीचे चला जाएगा और रो 2 सेम रहेगा, तो आया 1 2 3। हमने 2 रो को आपस में क्या कर दिया? इंटरचेंज। किसी भी 2 रो को कर सकते हो, 1 2 को कर सकते हो, 2 3 को कर सकते हो, 3 1 को इंटरचेंज।
या हम क्या कर सकते हैं, कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। सपोज दैट ए मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एग्जांपल लिया। मैं यहां पर कर रहा हूं कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज कर रहा हूं। कॉलम 1 इंटरचेंज विद कॉलम 2। तो यानी ये दो कॉलम है, इन दोनों कॉलमों को वी कैन चेंज। तो अगर मैं चेंज करता हूं तो ये यहां आ जाएगा 2 5 8 हो जाएगा, ये वाला बेटा यहां चला जाएगा 1 4 7 एंड देन 3 6 9। तो हमने दो कॉलम को आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो एक मैट्रिक्स में पहली प्रॉपर्टी मेरे को क्लियर हो गई कि वी कैन चेंज एनी टू रोज और टू कॉलम, इंटरचेंज कर सकते हैं हम, पहले क्लियर। दूसरा है बेटा द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। हम किसी भी मैट्रिक्स के रो को, सॉरी टू रो नहीं, कोई भी रो को और किसी भी कॉलम को हम किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलता हूं कि एक है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो मैं किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं रो 1 को मैं लिख रहा हूं रो 1 इज ऑपरेटेड दैट 2 टाइम्स ऑफ रो 1। मैं रो 1 को ऐसे ऑपरेट कर रहा हूं कि रो 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो रो 1 हमारे पास ये वाली है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन इट विल बिकम बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 4 5 6 मैंने सेम रखा, 7 8 9 मैंने सेम रखा। तो हमने क्या करा, रो 1 इज ऑपरेटेड 2 टाइम्स ऑफ रो 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इसी में अगर मैं लेता हूं कि मैं कॉलम 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 3, तो ये जो कॉलम 3 मेरे पास ये, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैट्रिक्स बनेगा, पहला वाला कॉलम सेम रखा 1 4 7, दूसरा सेम रखा 2 5 8, और जो थर्ड वाला कॉलम है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 जा 9 6 3 जा 18 9 3 जा 27। तो दूसरा रूल क्लियर हो गया आपको कि हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को हम किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरा ऑपरेशन, सॉरी ऑपरेशन से हमारे पास थर्ड ऑपरेशन, द एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइडेड बाय नॉन जीरो नंबर। समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूं, इसमें 2-3 चीजें आपने ध्यान रखनी इसी के अकॉर्डिंग। सपोज दैट एक हमारे पास मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिया मैंने, मैं किसी भी दो रो को आपस में ऐड कर सकता हूं या किसी भी दो कॉलम को आपस में ऐड कर सकता हूं, चाहे प्लस भी कर सकता हूं और माइनस भी कर सकता हूं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि हम क्या कर रहे हैं, रो 1 इज ऑपरेटेड दैट रो 1 प्लस रो 2। मैं कह रहा हूं रो 1 को मैं ऐसे ऑपरेट कर रहा हूं कि रो 1 की जगह मैं रो 1 प्लस रो 2 कर रहा हूं। समझ रहे हो आप बात, रो 1 को ऑपरेट कर रहे हैं यानी रो 1 की जगह रो 1 और रो 2 के प्लस करके जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे। जैसे मैं बोलूंगा कि मेरे पास है ये रो 1 चेंज हो रही, 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, 2 प्लस 5 कितना हुआ 7, 3 प्लस 6 कितना हुआ 9, बाकी मैंने ये सेम रखा बेटा 7 8 और 9। तो मैंने क्या करा, रो 1 को कर दिया चेंज, रो 1 में रो 2 मैंने ऐड कर दिया। या मैं कॉलम को दिखा सकता हूं कि मैं कॉलम 1 को मैं लिख रहा हूं, कॉलम चलो 2 को ले लेते हैं, कॉलम 2 इज ऑपरेटेड कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो कॉलम 2 को ऑपरेट कर रहा हूं ना मैं, तो कॉलम 1 को मैं सेम रखूंगा बेटा 1 4 7, कॉलम 2 को ऑपरेट करेंगे, ये प्लस ये कितना आया 5, ये प्लस ये कितना आया 11 एंड दिस वन इज 17। नाउ 3 6 9 रिमेन सेम। इज इट क्लियर? अब मैं इसी में क्या करता हूं कि एक और सोच के चलता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, रो 2 को मैं लिख रहा हूं रो 2 प्लस 3 टाइम ऑफ रो 3। क्या कर रहा हूं मैं बताओ, मैं इसी को रो 2 को चेंज कर रहा हूं। मैं आपको डिफरेंट मेथड बता रहा हूं कि कैसे ऑपरेट हो जाते हैं। देखो हमने कोई सी भी दो रो या दो कॉलम का आपस में ऐड कर दिया, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है, देखो रो 2 को ये वाला नंबर तो यहां सेम रहेगा, ठीक है। मैंने इसमें 3 टाइम्स रो 3 का ऐड कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, तो रो 1 सेम रहेगा 1 2 और 3। रो 2 में मैं क्या ऐड कर रहा हूं 3 टाइम्स ऑफ रो 3, तो 3 7 जा, चलो 2 ले लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ रो 3, 2 7 जा 14 और प्लस 4 कितना हुआ हमारे पास 14 ये हुआ और 4 ये हुआ, कितना हुआ हमारे पास 18 हो गया।
8 टू जा 16, 16 और 5 कितना हुआ 21, 9 टू जा 18, 18 और 6 कितना हुआ हमारे पास 24 हो गया। बाकी ये मैंने सेम रखा, तो हम ऐसे ऑपरेशन लगा सकते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं लगाना रो 1 2 टाइम्स ऑफ रो 1 प्लस रो 3, यानी इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर ऐड नहीं करना है, जहां तक पॉसिबल हो तो ना करना, ठीक है। तो इस टाइप के ये 3 ऑपरेशन लगाने हमने। पहले में हमने क्या करा, इंटरचेंज कर सकते हैं, वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रो और 2 कॉलम। दूसरे में हमने क्या करा कि वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो और एनी कॉलम द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम बाय कांस्टेंट नंबर। तीसरे में वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, माइनस भी कर सकते हैं, प्लस की जगह माइनस ऑफ एनी 2 रो और कॉलम। ये तो हुआ इसका बेसिक कंसेप्ट। अब हम क्वेश्चन करने पे आते हैं, मैं आपको बताता हूं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये नोट करो, फिर कराता हूं। हाँ तो बच्चों हमने करना क्या है कि इसका हमें इनवर्स निकालना है। ये एक मैट्रिक्स देख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पहले हम 2/2 करेंगे फिर 3/3, तो इसका इनवर्स निकालना है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, हम रो वाइज ऑपरेशन लगा सकते हैं और कॉलम वाइज भी लगा सकते हैं। मैं अभी जितने भी ऑपरेशन आपको करा रहा हूं, मैं करा रहा हूं रो वाइज। क्या करा रहा हूं, रो वाइज, यानी जो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा वो मैं रो में लगाऊंगा। पहले रो वाले सीख लो, तो उसके बाद कॉलम वाले भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे आप लोगों को, ठीक है, वो भी सिखा दूंगा। पहले आज मैं जितने भी करा रहा हूं रो वाइज करा रहा हूं। एक और चीज कि जब हम रो वाइज लगा रहे हैं ना बेटा, तो किसी मैट्रिक्स को मैं I इक्वल टू आई ए लिख सकता हूं। लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो वही मैट्रिक्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी बी आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सी सी आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है। इससे आप कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो, सपोज दैट इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यही रहेगा। तो मैं ए को आई ए लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई ए का मतलब हो गया आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइडेड बाय ए, तो ए वो हो जाएगा और ए हो जाएगा। यहां तक आ गया। अब करना क्या हमने इसमें, आराम से समझो इसको। ये जो मैट्रिक्स होगा, हमारे पास मैट्रिक्स ए है, मैंने मान लिया ये ए मैट्रिक्स है, लिख सकते हैं हम ए मैट्रिक्स है, ए मान सकते हैं ना हम इसको ए मैट्रिक्स, और इसको मैंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मैंने लिख दिया आई ए। अब ये मैट्रिक्स आई ए मैंने लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों बताओ जरा। आई इंटू ए, ए ही होगा, होगा ए होगा ना ये, और आई 1 0 0 1, तो यानी इसको मैं ए मैट्रिक्स मान लिया मैंने, इस पूरे को क्या मान लिया ए। समझ में आ गया यहां तक। अब हमने क्या करना है, 1 2 -1 3 है ना, यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख देना 1 0 0 1, और ए बेटा ऐसे रहेगा, ये ऐसे चलता जाएगा। ये सोच लो कि हमने ये एक मैट्रिक्स मान लिया, ए में कोई चेंज आपने नहीं करना है, इसको बस ऐसे ही मान लो, बेफालतू की चीज मान लो, ठीक है, आगे काम आएगी मगर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने कोई भी मैट्रिक्स होगा ना, तो यहां पर मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, इस साइड मैंने आई बनाना है। क्या बनाना है, आई, यानी इस साइड 1 0 0 1 आना चाहिए। जो यहां पर है ना, ये यहां पर आना चाहिए, 1 0 0 1 आना चाहिए, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले 1 बनाऊंगा, पहले कॉलम में घुसूंगा, पहले कॉलम में 1 बाय 1 चलेंगे। फर्स्ट कॉलम में पहले यहां पर 1 बनाऊंगा, यहां पर, फिर इसी कॉलम में रहेंगे, पहले कॉलम कंप्लीट करेंगे बेटा, फिर यहां 0 बनाऊंगा। पहला कॉलम जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं जंप मारूंगा दूसरे कॉलम में, तो दूसरे कॉलम में पहले 1 बनाऊंगा। हमेशा पहले 1 बनाने ध्यान रखना, हमेशा 1, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले मैं यहां पर 1 बनाऊंगा, यहां पर पहले 1 बनाऊंगा, फिर उसके बाद इसको 0 बनाऊंगा। मानो 3/3 का, तो पहले यहां 1 बनाऊंगा, फिर यहां 0 बनाऊंगा। पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, फिर दूसरे में घुसूंगा तो यहां 1 बनाऊंगा, फिर यहां 0 और 0 बनाऊंगा, फिर यहां 1 बनाऊंगा, फिर यहां 0 और 0 बनाऊंगा। इसका मतलब पहले किसी भी कॉलम में जाने से पहले 1 बनाना है, फिर बाकी 0। अब शुरू करते हैं जरा। यहां मैंने 1 बनाना है, तो 1 तो ऑलरेडी यहां पे है, ये समस्या हमारी खत्म। अब मैंने यही कॉलम कंप्लीट करना, तो यहां क्या बनाना मैंने, 0 बनाना, यही चीज आनी चाहिए। तो यहां क्या बनाना मैंने, 0 बनाना है। तो यहां 0 कैसे बनेगा, इसमें से अगर मैं इसका 2 टाइम्स माइनस कर दूं, देखो रो 2 है ना, तो मैं लिख रहा हूं रो 2 में से मैंने रो 2 लिखा, यहां पर तो सेम रहेगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। इसमें से मैंने 2 टाइम्स रो 1 माइनस कर दिया, इसका दुगना 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 माइनस करके 0 हो जाएगा। नाउ द फर्स्ट रो, पहली रो सेकंड चेंज की मैंने, तो पहली रो तो मेरी सेम रहेगी, 1 और -1 मैंने सेम रखा। इसमें से इसका ट्वाइस माइनस करेंगे, देखो 2 में से माइनस करा ट्वाइस 1 का, तो कितना आ जाएगा यहां पर 0। अब
पूरी रो में लगेगा, वो जो ऑपरेशन आपने करा दोनों में लगेगा, जहां भी लगेगा। तो इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो 3 में से माइनस किया मैंने, ये लगाया 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो वन है -1 का, तो यहां कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। आया, जो ऑपरेशन लगेगा इधर भी लगेगा बेटा, दोनों साइड लगेगा पूरा। तो पहली वाली रो में तो हमने कुछ चेंज नहीं किया था, इसमें से इसका 2 टाइम्स, देखो जीरो में ये ना रो 2 0 -2 टाइम्स रो 1 हमारे पास 1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास -2 हो जाएगा। इसमें से इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। ये चीज आगे समझ में। तो पहला कॉलम तो बन चुका है, अब मैंने दूसरा कॉलम बनाना है। तो दूसरा कॉलम जब बनाएंगे, पहला कॉलम कंप्लीट, दूसरे में जंप मारेंगे, पहले 1 बनाएंगे हम। तो 1 कहां पे होता है इसमें, देखो यहां पे 1 होता है, यानी यहां मैंने 1 बनाना है यहां पर। अब यहां 1 कैसे बनेगा, मैं इसी नंबर से डिवाइड कर देता हूं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रो 2 को मैं लिख रहा हूं रो 2 डिवाइडेड बाई 5। अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 हो जाएगा। तो रो 1 को तो बेटा मैं सेम लिखूंगा 1 -1, सेम लिखा मैंने। और यहां पर 0 डिवाइडेड बाई 5 0, 5 डिवाइडेड बाई 5 5 डिवाइडेड बाई 5 1। अब यहां पर भी पहली वाली रो सेम रखी, लेकिन इधर भी होगा -2/5 और 1/5, यानी जो ऑपरेशन लगेंगे वो दोनों साइड लगेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद हम करते हैं आगे। अब हमारे पास एक रह गया, ये हो गया। अब इसी कॉलम के बाकी 0 बनाने, यानी यहां मेरे को 0 बनाना है, तो यहां -1 है, अगर मैं इसके साथ ऐड कर दूं तो 0 हो जाएगा। यहां पर 0 बनाना ना कॉलम 2, तो यहां 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि रो 1 को मैं लिख रहा हूं रो 1 प्लस रो 2। अब इससे क्या होगा, देखो इन दोनों को प्लस करो, 1 प्लस 0 1 आया, -1 प्लस 0 0 आया। रो 1 चेंज कर दी, रो 2 सेम रखेंगे। सेम क्यों रखेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ रो 1 चेंज करी है, जो लिखते हैं यहां पर, जैसे रो 2 चेंज करिए, रो 2 चेंज करिए। ठीक है, हाँ तो बेटा उसके बाद ना राइट हैंड साइड में भी वही ऑपरेशन लगेगा। क्या लगेगा, क्या कर रहे थे हम, रो 1 प्लस रो 2 को ऐड कर रहे थे। तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो 1 - 2/5, एलसीएम लेंगे तो 2 5 1 जब 5 ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। 0 प्लस 1/5 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1/5 हो जाएगा। और बाकी दूसरी रो मैंने सेम रखा -2/5 और 1/5। यहां तक आगे बात समझिए। और ए तो आपका यूनिवर्सली चला आ रहा था इधर की साइड। अब इस ए को मैं इधर लाऊंगा तो इधर आके देखो भाई, ए इसके अपॉन में आएगा, अपॉन में आए तो अपॉन में ए ऊपर जाएगा, तो ए की पावर -1 हुआ ए इनवर्स। और ए इनवर्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स ही रहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी नंबर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता तो वही रहता है। तो अगर ए इनवर्स इससे मल्टीप्लाई होता तो ए इनवर्स ही रहेगा। सो ए इनवर्स इज 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। धीरे धीरे हम और 2-4 एग्जांपल करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा। हाँ तो बेटा उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है वो इस टाइप से है। मैंने आपको बताया कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोई भी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो मैं इसको ए मैट्रिक्स लिख सकता हूं और यहाँ आई लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद यहां मैंने आपको बताया पहले हमने क्या बनाना है, ऐसे बनाना 1 0 0 1, यही तो बनाना है। और आई को मैं ऐसे लिख देता हूं 1 0 0 1 और ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखो ए मल्टीप्लाइडेड बाय आई ए ही हो जाएगा, इन्हें इसको मैंने ए मैट्रिक्स मान लिया। अब मेरे को यहाँ 1 बनाना है, पहले हमने पहले कॉलम पे जाना है, यहाँ क्या बनाना है 1, फिर यहाँ क्या बनाना है नीचे, यहाँ 0 बनाना है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ 1 बनाने के लिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ 1 बना रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ रो 1, क्योंकि मैं रो वाइज लगा रहा हूँ सारे ऑपरेशन। इस रो 1 में से रो 2 पूरा माइनस कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा रो 1 माइनस रो 2, इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ। तो 2 - 1 1 हो जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा। बाकी दूसरी रो मैंने सेम रखी, इसको चेंज नहीं करा। जो ऑपरेशन लगेंगे वो राइट हैंड साइड में भी लगेंगे, ये पूरी रो माइनस होगी इससे। तो 1 - 0 1 हो जाएगा और 0 - 1 -1 हो जाएगा। और यहाँ आया 0 और 1 और ए मैंने सेम रखा। यहाँ तक आ गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर 0 बनाना है, यहाँ पर दूसरा कॉलम 1 पूरा करना है। पहले ये 1 बनाया, यहाँ 0, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रो 2 को मैं लिख रहा हूँ बेटा रो 2 माइनस रो 1। पहले कॉलम ही पूरा करना है तुमने, ऑपरेशन रो वाइज लगाने हैं और बनाना कॉलम वाइज है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, पहली वाली रो तो सेम रखी 1 0, इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ तो 0 आया, इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ तो 1 आया। यहाँ तक आ गया समझ में। सेम यहाँ पे लगाएंगे, पहली रो मैंने सेम रखी बेटा, इसमें से माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा -1 आएगा,
इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां तक की बात आ गई समझ में। अब पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, अब दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरे पे पहले 1 बनाना है, यहां ऑलरेडी 1 बन चुका है। फिर ऊपर वाला 0 बनाना है, 0 बन चुका। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है बेटा 2 ही स्टेप में, ठीक है। तो ए को मैं इधर लाऊंगा तो ए इधर आके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। और यहां क्या आएगा हमारे पास 1 -1 -1 और 2। सो दिस इज योर इनवर्स। आगे बात समझ में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम एनसीईआरटी का, ये वाला इरेज कर दें, छोटा सा था ये। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1-2 एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा बेटा। हम थोड़ा सा एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं, थोड़ा सा 2 5 3 7। सपोज दैट मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा 1 0 0 1 और ए लिख देते हैं। मैं पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर दे रहा हूं, इन दोनों को इंटरचेंज इसलिए कर रहा हूं 5 ऊपर चले जाएगा तो 5 में से इसका 2 टाइम्स माइनस करके आ जाएगा। यानी मैं क्या कर रहा हूं, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं अभी पता चल जाएगा आपको। इंटरचेंज करेंगे तो 5 यहां होगा, 7 यहां होगा, 2 यहां होगा, 3 होगा। इंटरचेंज करेंगे तो दूसरे जो भी ऑपरेशन लगेंगे दोनों साइड लगेंगे बेटा, ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या होगा, 0 ऊपर चला जाएगा, 1 1 0। ये दोनों इंटर रो जो थी ऐसी थी, इसको ऐसे कर दिया, यहां आया ए। अब मैंने बनाना यहां पर 1, तो 5 में से इसका 2 टाइम्स माइनस कर देंगे, 2 2 जा 4 तो 1 आ जाएगा। ये रो 1 है तो मैं ले रहा हूं रो 1 को मैं लिख रहा हूं रो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2। रो 2 का 2 टाइम्स माइनस कर रहे हैं। तो पहली रो हमने क्या करा, 5 माइनस 2 2 जा 4 1 हो जाएगा। 7 और इसका 2 टाइम्स 3 2 जा 6 तो ये भी 1 हो जाएगा, 7 माइनस 6। और दूसरी मैंने सेम रखी। सेम बेटा राइट हैंड साइड में लगाएंगे। ये हमारे पास 0 है, इसमें 2 टाइम्स ऑफ रो 2, 2 2 2 1 जा 2, ये आएगा ना, देखो 0 माइनस 2 इंटू 1, यही तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ रो 2, तो ये आएगा -2। इसमें से इसका 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 तो 1 ही रहेगा। आई बात समझ में। तुम्हें आ रहा बच्चों समझ में थोड़ा बहुत, बेटा थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो तभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां मैंने क्या बनाना है, देखो कॉलम 1 ही पूरा करना है, यहां मेरे को 0 बनाना है। तो इसमें से अगर इसका 2 टाइम्स माइनस कर दूंगा, 2 1 जा 2 तो 0 हो जाएगा। तो ये रो 2 है, मैं रो 2 को लिख रहा हूं बेटा रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। तो हम कर रहे हैं, यहां दिख रहा है आपको, इसमें से इसको 2 टाइम्स माइनस करेंगे 0, इसमें से इसका 2 टाइम्स 1 माइनस 3 2 जा 6 तो -5 आ जाएगा। दूसरी रो हमने सेम रखी, यहाँ पर सॉरी रो 2 को चेंज कर रहे हैं बेटा हम, रो 2 को रो 1 मैंने सेम रखी 1 और 1, इसमें से इसका 2 टाइम्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, इसमें से इसका 2 टाइम 3 माइनस 2 1 जा 2 तो 1 हो जाएगा। सेम मेरे को यहाँ पर भी करना रो 2 का चेंज, -2 और 1 मैंने सेम रखा, इसमें से 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -2 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहां तक की बात आ गई समझ में। तो हमारा पहला कॉलम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दूसरे कॉलम पे जंप मारेंगे तो पहले 1 बनाना है, कहां होता है 1, यहाँ बन चुका 1, फिर 0 बनाना है यहाँ, देखो पहले 1 बना, ऐसे बनाना ही ध्यान रखना, पहले 1 फिर 0, मतलब पहले यही कॉलम कंप्लीट करना है। जब दूसरे कॉलम में जाएंगे तो पहले यहाँ 1 फिर यहाँ 0, ये बात आ गई समझ में। अब मेरे को यहाँ 0 बनाना तो इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये, तो हम क्या कर रहे हैं रो 1 को लिख रहे हैं रो 1 माइनस रो 2, तो यहाँ पर आया हमारे पास 1 माइनस 0 1 आया, 1 माइनस 1 0 आ गया, 0 0 आया, 1 का 1 आया। सेम यहाँ पर करेंगे हम क्या ऑपरेट कर रहे हैं, रो 1 में से रो 2 माइनस, तो इसमें से माइनस करेंगे, -2 -5 -7 आ गए बच्चों। ऐसे 1 माइनस माइनस +2 तो +2 और 1 कितना आ गया हमारे पास 3 आ गए बेटा। और बचा बेटा हमारे पास 5 और -2, यहाँ आया a, इस a को इधर ले आते तो आएगा a इनवर्स इक्वल टू -7 5 3 -2। सो दिस इज योर आंसर। कुछ समझ में आया। 1-2 एग्जाम्पल और कराता हूं, फिर आज आपने 2x2 के करने, फिर कल 3x3 के नेक्स्ट वीडियो में कराता हूं, ठीक है। हाँ तो बेटा हम क्या करते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और कर लेते हैं एक। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी वही लिखा मैंने, यहाँ पे आपको 1 बनाना, पहले हम पहले कॉलम में एंटर करेंगे तो यहाँ 1 बनाएंगे, है ना। तो इसमें से ये माइनस कर दो, 4 - 3 1 आ जाएगा।
तो ये रो फर्स्ट वाला एलिमेंट मैं रो फर्स्ट को लिख रहा हूं रो 1 माइनस रो 2, इसमें से ही माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 आ जाएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, सॉरी 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। बाकी मैंने बेटा ये सेम रखा, सेम राइट हैंड साइड में 1 माइनस 0 1 आया, 0 माइनस 1 माइनस 1 आया, और 0 और 1 मैंने सेम रखा। यहां तक आगे बात समझ में। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां 0 बनाऊंगा, पहले कॉलम को ही पूरा करेंगे हम, फर्स्ट कॉलम को। सो वी शुड मेक हियर 0। तो इसमें से इसका 3 टाइम्स माइनस कर रहा हूं मैं, रो 2 को मैं लिख रहा हूं रो 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1। तो पहली वाली रो तो मैंने सेम रखी, इसमें से इसका 3 टाइम्स माइनस करेंगे 0, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में करते हैं हम, पहली वाली रो सेम रखी, इसमें से इसका 3 टाइम्स माइनस करेंगे -3, इसमें से इसका करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 और 1 हो गया 4। अब हमारे पास ये वाली तो आ चुकी है ना, मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, यहां 0 बनाना पड़ेगा, यहां 1 बन चुका ऑलरेडी, फिर यहां 0 बनाना पड़ेगा, है ना। ऐसे जाना हमने, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, पहले ये बनाना फिर ये बनाना फिर ये बनाना फिर ये, है ना। तो वैसे याद ये रखें कि पहले हमने 1 बनाना किसी भी कॉलम में, फिर बाकी एलिमेंट 0। यहां 0 बनाने के लिए मेरे को ये माइनस 1 कर दूंगा मैं, यानी मैं यहां लगा रहा हूं रो 1 को मैं लगा रहा हूं रो 1 माइनस रो 2। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, तो पहले वाले को माइनस करेंगे तो ये -1 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। दूसरी रो हमने सेम रखी, पहले चेंज करी थी, ये -1 करेंगे तो 3, ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये आ जाएगा 4। ये -1 करेंगे तो -1 और -4 हो जाएगा -5, और बाकी मैंने ये सेम रखा। ठीक है बेटा, 5 में ये है। अब इस a को मैं इधर लाता हूं तो क्या आया, a इनवर्स, वो आ गया 4 -3 -5 और 4। सो दिस इज योर इनवर्स। अच्छा, अगर किसी रो में गलती से पूरी रो में दोनों 0 आ जाए, गलती से नहीं, सही में अगर कुछ भी कोशिश कर लो, ये नहीं कि तुम्हारा आ रहे तुम बोलो हाँ आ गए, अगर रो के दोनों एलिमेंट 0 आ जाए, किसी एक रो के दोनों एलिमेंट क्या आ जाए 0, या किसी एक कॉलम के दोनों एलिमेंट 0 आ जाए, तो तब उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, वहां पे लिखोगे इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। शॉर्टकट उसको भी चेक करने का, देखो अगर मैं बोलता हूं 2 3 और 6 और 4, मैं बोलूंगा इसका इनवर्स निकलेगा नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब मैंने कैसे देखा नहीं निकलेगा, तुम करोगे तो दोनों रो या दोनों कॉलम 0 आ सकते हैं, लेकिन 4 नंबर का आएगा तो पूरा करना है, किसी एक रो में 0 बन जाए या किसी एक कॉलम में 0 बन जाए तो लिखूंगा इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। लेकिन खुद को कैसे चेक करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, बीच में माइनस लगाओ, फिर ये वाला 3 4 जा 12, कट के अगर 0 आ जाए तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देन कीप वॉचिंग माय चैनल। 3x3 के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूं, तब तक आप 2x2 पूरी अच्छी तरह करो बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आना चाहिए। ठीक है।